आपकी बड़ी कमजोरी। एक वक्त की बात है एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उसे कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारी एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी इसका वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था, जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ सब। जब सारी एम्प्लॉयज़ ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी की मालिक ने सारी एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए और वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे सारे एम्प्लॉयज़ यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारी एम्प्लॉयज़ उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ही शक्ल नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वह हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं मजबूरी को दोष देते हैं लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर हैं यह आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं काम करने का भी मूड नहीं है यह सब बहाने देकर हम खुद को ही अब कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम को अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रख कर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और अगर शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारी यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूद कर लाइव बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर, उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया। ये सब कहाँ होगा सर? हो सकता है कहाँ हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि ब्रैकेट में कि हमारे इस बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई उन्होंने कहा कि उस जहाज़ पर जो महिला बची थी वह जहाज़ बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का सर्किल है, फिर उस आदमी की भी जान चली गई उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह कर के भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालन पोषण जरूरी था इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर के खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता
कहता था, तुम्हारे बिना मेरे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफ़ी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खाते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए। लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। इसीलिए हमको हमेशा सोच समझ कर ही रिएक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए। तो आपको यह इंस्पायरेशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हेलो मेरे पसंदीदा सब्सक्राइबर्स, जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करने वाले हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो सुनकर भी आप लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई हो या किसी भी कर्म को कर रहे हैं, उस कर्म को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग मोटिवेट होकर अपने कर्म पर ध्यान देंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, मैं मुझसे गलती हो जा रही है या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी काम को लेकर, किसी भी जुनून को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को अंदर जुनून जगाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो क्या है, हिंदी कहानियाँ क्या है, हिंदी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ क्या हैं। मैं बताता हूँ कि हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ क्या है। सुनिए, ये हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ ये है कि हम लोगों के ये जो सुनते हैं तो ये हम लोग को दिमाग को और अपने मन को शांत करती है। शांत करने के साथ साथ हम लोगों को एक मोटिवेशनल ज़िंदगी में करती है कि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। आज लोग देख रहे हैं कि कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, कितने गंदे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट हैं। वो मोटिवेट होने के साथ साथ आप लोग जो भी कर्म करेंगे उसमें जुनून आएगा, आप लोग जुनून के साथ हर कर्म करते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता था कि मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, मैं हमारे मन को शांत ज़्यादा करता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ मैं घमंड दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब इतना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगी, आप लोग को हर टाइप का वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के प्रेस के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे हर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को हर वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो है उस पर प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में। मोटिवेशनल के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए।